हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर, जिसका टाइटल है या टॉपिक है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है कि वो रीजन या वो एरिया जहाँ पर अपन खड़े हो जाएं तो अपन को ऑब्जेक्ट की इमेज दिखने लग जाए, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखने लग जाए। तो सबसे मैं कुछ डायग्राम बताऊंगा। तो पहले तो डेफिनेशन ले लो। एरिया इन विच रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट, मतलब वहां पे रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट होगी। जैसे एग्जांपल, इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि ये आपका प्लेन मिरर है, क्योंकि अपना प्लेन मिरर ही टॉपिक चल रहा है, उसी पे ये ऑब्जेक्ट है। तो एक तो रेज आपको इससे लेनी है। अच्छा, इसका इमेज कहाँ बनेगी? इतनी दूर। ये अपन पहले लेक्चर में कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट की मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू इमेज की मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है। तो इसमें क्या है कि मिरर के दोनों एंड से रेज को अपन को भेजना है, मिरर दोनों एंड पे भेजना है। एक तो यहाँ पे हो गया, तो इसकी रेज रिफ्लेक्ट होके पीछे बढ़ा होकर यहाँ मिलेगी, ऐसे ये रेज आगे चलेगी। ऐसे पीछे बढ़ाओ, इसको डॉटेड करके यहाँ से मिलाते हैं तो ये रिफ्लेक्ट रे हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई मिरर के एक एंड से, ये रिफ्लेक्ट हुई है, मिरर के दूसरे एंड से ये रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये रीजन जो आएगा ये कहलाता है FOV, फील्ड ऑफ व्यू। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको दिखाई देगी। मतलब यहाँ पे खड़ा होगा तो आपको ये इमेज दिखाई देगी, अगर यहाँ पे खड़ा होगा तो आपको इमेज ये नहीं दिखाई देगी, ये इमेज है। और अगर यहाँ पे इसके नीदर खड़ा हुआ तो भी ये नहीं दिखाई देगी, सिर्फ इस रीजन में ही अगर खड़ा होता है तो ये इसको इमेज दिखाई देगी। और देखते हैं एग्जांपल, एक एग्जांपल, ये मिरर छोटा ले लेते हैं इस बार अपन, उसकी सीन में रखते हैं, ये हो गया। और ऑब्जेक्ट यहाँ ले लेते हैं। तो वही तरीका, पहले तो आप इसकी इमेज बना लो। इतनी डिस्टेंस पे ये मैं पहले बता चुका हूँ, मिरर चाहे छोटा सा भी हो तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो आपको प्राप्त होगी। वही तरीका, एक रेज आप इधर से भेजो, इधर से आपका इमेज है यहाँ पे, इधर से डॉटेड दिखाओ, फिर इसको पीछे भेजो यहाँ से, इस एंड से, दोनों एंड से लेना है, मिरर के दोनों एंड ही काम लेने हैं, बीच में नहीं भेजना। क्यों? अपन टॉपिक निकाल रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू। जानो किस रीजन, वो रीजन जहाँ पर अपन खड़े हो जाएं तो अपन को उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देने लगे। ऐसे यहाँ पर इधर भेजो, ये हो गया। इसका इधर बढ़ाओगे डॉटेड डॉटेड, और इसको आगे बढ़ा दो। तो ये वो एरिया हो जाएगा, ये वाला। इधर अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज अपन को दिखाई देगा। मतलब ये सिंपल मिरर है, इसी के अंदर यहाँ पे खड़ा होगा तो ये आपको इमेज इस ऑब्जेक्ट की नज़र नहीं आएगी, या यहाँ पे खड़ा होगा तो भी नहीं दिखाई। इसके बीच में कहीं पे भी खड़ा हो जाए ऑब्जर्वर तो वो आपको इधर इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज नज़र आ जाएगी। आया समझ? तो ये दोनों डायग्राम। और तीसरा एग्जांपल लेते हैं और अच्छी तरह क्लियर करने के लिए। अब मैंने पहले भी बोला था मेरे लेक्चर में कंसेप्ट होंगे, थ्योरी का काम कम से कम होगा। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल से उस चीज़ के बारे में समझाऊंगा, बस दिमाग में फिट कर दूंगा, ये मेरा दावा है। ये देखो, एक एग्जांपल और लेता है वो अच्छा इसी तरह का। ये आपका मिरर है जो कि 2 मीटर है। ये आपका यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो कि 1 मीटर की
हाइट पर ये मिरर का नीचे वाला पॉइंट है, 1 मीटर। ठीक, ये डिस्टेंस सपोज 2 मीटर। ठीक, एक व्यक्ति इससे 2 मीटर की डिस्टेंस पर इस लाइन से इधर जा रहा है, इसका पाथ है ये, मतलब ये जो जा रहा है ऑब्जर्वर इधर से जा रहा है, इसकी स्पीड मान लो 3 मीटर पर सेकंड ऑब्जर्वर, लेकिन इसका जो जा रहा है वो इसके पैरेलल है, मिरर के पैरेलल है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये व्यक्ति कितने टाइम तक इस ऑब्जर्वर की इमेज देखेगा इस मिरर में, कितने टाइम तक। देखो सबसे पहले वही तरीका, पहले आप इसका इमेज को बना लो। यहाँ पर ये हो गया, मतलब यहाँ पे से स्टार्ट होगा ऐसे ही, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू बना रहे हैं पहले अपन, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू में तो रहेगा। और ऐसे ही इसके अंदर अपन थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बन गया है, इसको ऐसे ले जाते हैं, सबको ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, वो अपन कैलकुलेशन से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये पीछे आपको यहाँ, तो अपना ये रीजन जो आएगा, हो सकता है आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, शायद नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर देते हैं इसको, आपको थोड़ा सा दोबारा बना देते हैं। ये डायग्राम थोड़ा फफूंद है, ये थोड़ा सा ये ले लेते हैं। यहाँ पे मिरर 2 मीटर, ये ऑब्जर्वर आपका ये 1 मीटर का, वही 1 मीटर ऊपर है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। यहाँ पे ऑब्जर्वर कहीं से आ रहा है, और ये आपका मिरर की हाइट भी 2 मीटर है, लेकिन ये ज़मीन से कितना मीटर पर, 1 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये ऑब्जर्वर, इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। वही से कि ये ऑब्जर्वर जो इधर गतिमान है, चल रहा है इस मिरर के पैरेलल, तो कितने टाइम तक इस ऑब्जर्वर की इमेज इस मिरर में देखेगा। वही तरीका कि आप इसको यहाँ पे कीजिए, ये आपका इमेज है इधर, ऐसे आपका ये मिरर के दोनों एंड से लेना है, क्योंकि अपन फील्ड ऑफ व्यू निकालेंगे इसका। ठीक, तो इस रीजन में अगर आपका ऑब्जर्वर रहेगा तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में इसको दिखाई देगी। अब इसको देखना पड़ेगा, तो अपन ये 1 मीटर है, तो अपन एक ट्रायंगल ले रहे हैं। देखो ये ट्रायंगल और ये कंप्लीट ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। ये डिस्टेंस सपोज y1 है, ये सपोज डिस्टेंस y2 है। तो अपन ये डिस्टेंस चेक करें तो इसका ये दोनों ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, पूरा दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर। तो 1 और ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 2 होगा। तो 1/2 अपॉन ये दूरी है y1 अपॉन 2
2 2 6, तो y1 इक्वल टू 3 मीटर। ऐसे ही दूसरा डायग्राम देखो, ये ट्रायंगल पूरा, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों भी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 और 3, और ये डिस्टेंस कितनी है, 2। और इसी के लिए ये ट्रायंगल जो आपको बना, मैंने कहा ये दोनों भी आपके सिमिलर ट्रायंगल हैं, इसको देखो तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y2 अपॉन, और ये डिस्टेंस यहाँ से तक कितनी है, 6। तो y2 इक्वल टू 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 3 कट गया, 9 मीटर y2। तो ये आपका y2 और y1 के बीच में जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है, इसमें अगर आता है तो इस ऑब्जर्वर को इस रीजन के अंदर इसकी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी, y2 माइनस y1, 9 माइनस 3, 6 मीटर। लेकिन मेरा सवाल फील्ड ऑफ व्यू नहीं पूछा था, मैंने पूछा कितने टाइम तक, इसकी स्पीड कितने से आ रही है, ये आ रहा 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक, तो ये कितने टाइम तक देखेगा, ये डिस्टेंस है 6 मीटर, इसकी स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड, तो इसका टाइम होगा, टाइम इक्वल टू 6 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड, सॉरी 3, कितना होगा, 2 सेकंड, 2 सेकंड। है सवाल? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने कहा आपको क्वेश्चन की भरमार, आप टेंशन हो बस, आपको दिमाग में फिट कर दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये मिरर है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 2, ये ओरिजिन है, और ये ऊपर वाले कोऑर्डिनेट हैं 4 4, ये ओरिजिन। तो आपको निकालना है फाइंड द फील्ड ऑफ व्यू, कोई वाई कोऑर्डिनेट, वो वाई कोऑर्डिनेट निकालना है जिसमें इस ऑब्जेक्ट की, किसकी, इसकी ओरिजिन की इमेज दिखाई दे। देखो क्या करना है, ये कितना डिस्टेंस है बताओ, पहले तो परफेक्ट डिस्टेंस बनाएंगे इसको, मिरर को मैंने कहा आगे तो बढ़ा दूँ, मेरे तो ये है यहाँ से आगे 4 मीटर, तो ये 4 यूनिट यहाँ तक बन जाएगा ये। अब इसका थोड़ा सा अपन में बात करते हैं, ये जा रही है रेस, ये ऐसे इसके अंदर मैंने कहा डायग्राम, तो ये वो कोऑर्डिनेट होंगे जिसमें इस ओरिजिन की इमेज आपको, या ऑब्जेक्ट मान लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ओरिजिन पर ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे रखा है, तो आपको वो वाई एक्सिस पे रीजन बताना है, या वो कोऑर्डिनेट बताना है वाई एक्सिस पे जिस पे इसकी इमेज दिखे। देखो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 4 2 कोऑर्डिनेट है, तो ये इसका अंदर 2 मीटर है, ये 2 यूनिट, ये 4 है। तो ये ट्रायंगल कौन सा, ये वाला ट्रायंगल जो मैं पेन घुमा रहा हूँ, और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर। अच्छा ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो ये कितना हो गया, 2 अपॉन ये y1 मान लो, तो 2 अपॉन 4 इक्वल टू y1 अपॉन 8, तो y1 हो जाएगा 2 से 2 ये कैंसिल 4,
तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कोऑर्डिनेट 4। ऐसे ही ये ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, और ये पूरा ट्रायंगल, ये भी क्या है आपके सिमिलर ट्रायंगल है, जिसको बोलते हैं समरूप त्रिभुज। तो यहाँ से आते कितनी होगी 2, और ये कोऑर्डिनेट 4 4 4 अपॉन 4 इक्वल टू ये दे लो y2, ये y2, तो y2 अपॉन यहाँ से आता कितना हो गया 8, तो y2 इक्वल टू 8। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 8। तो y एक्सिस पे 0 4 से 0 8 के बीच ये दो कोऑर्डिनेट, इनके बीच में कोई भी अगर ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको इस ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिन पर है इसको इसके अंदर इस मिरर में इमेज दिखाई देगी। है समझ? तो मैंने तुम्हें 3 4 एग्जाम्पल लिए, तो आपको मेरे साथ साथ कुछ समझ में आया होगा कि मैं फील्ड ऑफ व्यू बता रहा हूँ, साथ साथ फील्ड ऑफ व्यू के साथ बता रहा हूँ, उसको कोऑर्डिनेट भी आ रहा है। ठीक है, अब आता थोड़ा अपन कि ये तो अपन ने जितने भी अभी तक बताए पॉइंट ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू बताया। अब एक एग्जाम्पल अपन ऐसा लेते हैं, जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा उसका फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाएंगे। एक्सटेंडेड ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू, ये मिरर है। सपोज यहां पे ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ये मिरर है। मिरर छोटा हो या बड़ा हो, मैंने कहा ना इमेज तो पूरी बनेगी, तो इसकी इमेज यहां बन जाएगी इसकी सीध में। ए डैश बी डैश। अब इस ए बी को इसका फील्ड ऑफ व्यू देखना है कि वहाँ पे अगर ऑब्जर्वर खड़ा हो जाए तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में इसको दिखाई दे। तो सबसे पहले इसका ए का पॉइंट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं अपन, ए का। फिर ये किससे मिला, इससे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हल्का सा, चाहे तो सीध में भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये मिटा दिया, ये डॉटेड। ऐसे इसी पॉइंट का इस इधर से देते हैं, ये ए यहाँ से आएगा, ए का ले रहे हैं अपन पॉइंट ए का। तो ये वो रीजन है जिसमें अपन को खड़े होंगे तो ए पॉइंट दिखाई देगा, ए का। ये वो रीजन है जिसमें सिर्फ ए दिखेगा। अब बी का भी बनाना इसी तरह से, बी का दोनों मिरर के एंड से। सबसे पहले अपन दूसरा कलर ले लेते हैं इसके अंदर, जिससे और क्लियर हो जाएगा। ये ले लेते हैं, ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये आपका ऐसे इसका बी का इससे हो गया। तो ये वो रीजन हो गया, ये अगर अपन इसमें खड़े होंगे तो अपन को बी पॉइंट दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस रीजन में खड़े होते हैं तो अपन को क्या दिखेगा, बी, कि बी का तो फील्ड ऑफ व्यू था ये रेड वाला। और अगर इस ब्लैक वाले रीजन में खड़े होते हैं इसमें, ठीक, तो इतने से रीजन में अगर खड़े होंगे, इसमें तो इधर अगर खड़ा हो गया कोई ऑब्जेक्ट तो वो नहीं देखेगा, ना तो ए बी को देख ही नहीं पाएगा। इस रीजन में खड़ा होगा तो वो किसको देखेगा, बी की इमेज को देख लेगा। इसमें खड़ा होगा तो कुछ नहीं दिखेगा इधर वाले रीजन में। हाँ, इसके अंदर खड़ा होगा तो क्या देखेगा, किसकी रीजन में आ गया, इसके अंदर, बी के तो बाहर है। तो ए का
इमेज दिखेगा। लेकिन ये जो बीच का कॉमन एरिया है, कौन सा, ये एरिया मान लो अपन लाइन कर देते हैं यहाँ तक का, ये एरिया, इसके अंदर इस रीजन में अगर खड़ा हो जाता है, ये रहा दोनों के बीच में, इस रीजन में ए बी की कंप्लीट इमेज देखेगा। तो ये था आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू। ठीक, अब आगे अपन बात करते हैं और थोड़ा सा अलग टॉपिक लेते हैं थोड़ा सा। देखो अब अपना टॉपिक है कि कोई ऑब्जर्वर अपना खुद का ही इमेज देखना चाहे मिरर में, तो मिनिमम लेंथ और पोजीशन ऑफ मिरर क्या होगी कि वो अपने इमेज को स्वयं ही देख ले। मीन तो आप डाल दो मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ सिंपल मिरर, सिंपल मिरर टू व्यू द full image of self. Minimum length and position of simple mirror to view the full image of self. अब तो इसके अंदर थोड़ा सा देखो, दो केस लेते हैं। केस फर्स्ट कि ये अपना मिरर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई व्यक्ति खड़ा है, ये इसके अपने इसके अंदर ही मान के चलते कि ये जो टॉप है, जो सिर है, यहीं पे आंख लगी हुई है। आंख वैसे यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है, उसको भी अपन लेंगे क्योंकि अगर ये है और ये एच हाइट है, एच हाइट है तो इसका ये पैर है और ये इसका सिर, और सिर पे ही आंख है, मतलब इसी जगह ही आएगी। वो भी केस लेंगे, तुमको आंख तो यहाँ होती है लेकिन अपन उसको नहीं लेंगे, अपन यही मान के यहाँ तो पेज है। तो पहले तो इसका अपन इमेज बना लेते हैं। अच्छा, ये भी अच्छा होगा। इसका डायग्राम थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मिरर इसके पास पूरा है, लेकिन अपन को मिनिमम इतना तो मिरर चाहिए ही, मिरर चाहिए। देखो अपनी रेज एक आंख, अगर इसको पैर को देखना है तो इसकी पैर की रेज इमेज आनी चाहिए, रिफ्लेक्ट रेट करना चाहिए। तो क्या करें अपन, इस पैर से अब ये रेज यहाँ पे है तो इसका मतलब ये रेज यूँ गई थी, इसको मिला दो आप, ये टकराई थी फिर ये जाएगी। एक का सिर का ले लेते हैं, सिर में ये तो सीध में ही है तो मिरर इतना बड़ा है। तो ये टॉप बॉटम से चली रेज यहाँ से टकरा कर इसकी आंख पे आ गई, और जो टॉप से चली रेज और टॉप से टकरा के इधर आ गई। तो ये जो है आपका मिरर, कम से कम इतना तो मिरर चाहिए, ये निकालना कितना। देखो ये आपका एंगल, इंसिडेंस एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा ये। अच्छा, इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा, ये एंगल 90 होगा क्योंकि लाइन इस मिरर के परपेंडिकुलर है, तो ये भी इसके पैरेलल ही तो है ऑब्जर्वर, तो इस पर भी आएगा 90। तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, जब दो एंगल हो तो ये तीसरी दोनों कॉमन होगी। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रेंट। तो ये आपका एच हाइट है, तो ये हाइट कितनी होगी h/2। तो ये h/2 है तो ये क्या होगा, ये भी h/2। तो मिनिमम लेंथ ऑफ सिंपल मिरर कितनी होगी h/2 हाइट, मतलब ऑब्जर्वर की हाइट का आधा। फिर दूसरा है पोजीशन। पोजीशन का मतलब है
कि ज़मीन से कितना ऊपर है ले जाए। तो ज़मीन से पूरा इससे ज़मीन से अपन को h/2 ही ऊपर है, मतलब इसका जो सिंपल मिरर का लोअर पार्ट है वो h/2 ऊपर होना चाहिए और अपर पार्ट है वो उसके ऊपर वाले टॉप की सीध में होना चाहिए, जिसका लोअर पार्ट इसके ज़मीन से h/2 ऊपर और अपर पार्ट है वो इसकी सीध में होना चाहिए। तो इसकी पोजीशन होगी ज़मीन से कितने ऊपर, पोजीशन होगी h/2 ऊपर। लेकिन ये अपने जो केस लिया है वो केस लिया है जिसमें आँख और हाइट दोनों सेम लेवल पर है, सेम लेवल पर है। अब थोड़ा सा अपन वो केस लेते हैं, जैसे अगर ये मान लो 2 मीटर का व्यक्ति है तो मिरर की हाइट कितनी हो जाएगी इस केस में, कम से कम 1 मीटर, और इसका जो लोअर पार्ट है सिंपल मिरर का वो इससे 1 मीटर ऊपर होना चाहिए, 1 मीटर ऊपर, और टॉप पोर्शन जैसे इसकी सीध में होना चाहिए, कहाँ पे, ऊपर वाले टॉप से। ठीक है, अब अपन वो एग्जांपल लेते हैं जिसमें आँख को भी कंसीडर करते हैं, आँख को भी कंसीडर करते हैं। अपन डाटा ले लेते हैं कि सपोज ये 2 मीटर लंबा व्यक्ति है और इसकी जो आँख है यहाँ पर, ये इसकी बीच की दूरी है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। ठीक है, तो पहले तो इसकी अपन क्या बना लेते हैं, इमेज। क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह हाइट ऑफ इमेज होता है और डी भी बराबर होता है, डी भी बराबर होता है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। अब देखो इसके अंदर ये इसके पैर हो गए, ये इसकी आंख हो गई, यहाँ पर इसकी सीध में देखा जाए तो ये इसका सिर हो गया। ठीक है, ये यहाँ से तक की डिस्टेंस हो गई आपकी 1.8, 2 मीटर लिया था ना, और ये यहाँ से आता कितना 0.2 मीटर। ठीक, अच्छा अब अपन को इस पैर देखने हैं तो थोड़ा सा आँख पे आनी चाहिए इसकी सीध में, और ये आपका डार्क दिखा दो उसको, ये आगे रिफ्लेक्ट है डैडी, एक्चुअल में ये रेज ऐसे टकराई थी। या तो इस जगह आँख पे, इसके पैर के इस जगह अपन को आँख पे पहुंच जाएगी तो ये रेज अपन को दिखाई देंगे, क्योंकि ये से रिफ्लेक्ट रे आ रही है, तो रिफ्लेक्ट रे आती है तो इसकी सीध में अपन को ये दिखाई देगा। ऐसे इसके अंदर सिर का भी देखना है। देखो मैंने पहले बोला था डायग्राम बनते वक्त ही समझ में आएगा, मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए डायग्राम बनाते समय ध्यान रखो क्या करूँगा। सॉरी, तो ये अपन इसको मिला दो, जाएगी टकरा के, इसको जो टकराएगी इस जगह तो इधर चल जाएगी और इसको पीछे उड़ाने पर यहाँ मिलेगी। आगे डायग्राम सुनो। अब देखो ये वही θ1 बनेगा, मान लो और जगह थोड़ी छोटी है लेकिन समझ लेना ये θ1। अच्छा अपन बता चुके तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये एक्चुअल में ये जो पोजीशन है इसके मिड पॉइंट पे आएगी। ऐसे ही इन दोनों का मिड पॉइंट पर ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट ही होंगे,
ट्रायंगल थीटा टू दोनों ट्रायंगल। तो ये भी देखा जाए तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये तो मिरर आपका ये यहाँ से यहाँ तक का आया। अच्छा ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है 1.8, 1.8 का आता 0.9, तो यहाँ से आता है 0.9 मीटर। मतलब कहने कल आँख और पैर के मिड पॉइंट से मिरर स्टार्ट होगा, आँख और पैर के मिड पॉइंट से स्टार्ट होगा मिरर। अब कहाँ पे ख़त्म होगा, सिर और आँख के मिड पॉइंट पर ख़त्म होगा। अच्छा ये कितना है 0.2, तो ये 0.1 हो जाएगा, तो 0.9 तो ये चला गया, 0.1 ऊपर से चला गया, तो ये कितना रह गया यहाँ से कर देखो, टोटल हाइट थी 2 में 0.1 ये चला गया, 0.9 ये चला गया, तो ये रह जाएगा कितना 0.9, टोटल आपका 2 - 0.1 - 0.9 = 1 मीटर। मतलब आपका इस पूरे हाइट का आधा अभी भी है, लेकिन पोजीशन बदल गई। पोजीशन कैसे, अगर ये आँख यहाँ पे होती तो मिरर का लोअर बॉटम 1 मीटर की हाइट पे होता और टॉप बॉटम ऊपर तक जाता, लेकिन अब यहाँ लोअर बॉटम कहाँ है पोजीशन इसकी 0.9 मीटर पर, तो 0.9 मीटर पर इसकी पोजीशन होगी और 0.9 से लेकर 1 मीटर लंबा आपका मिरर होगा। ये आपका सवाल हुआ। जैसे एक एग्जांपल है, अभी ये तो देखते हैं। सपोज ये आपका एक सवाल है, तो 1.6 मीटर है, ये आपका मिरर है और आँख आपका वही आपका ऊपर मान लो ये 0.2 मान लेते हैं, 0.2 आँख यहाँ पर। तो इसका देखो इस 1.6 का आधा 0.8, तो 0.6 से स्टार्ट होना चाहिए और पॉइंट इसका आँख और सिर के बीच में से ख़त्म होना चाहिए। तो यह कहाँ तक जाएगा, पूरे मिरर की हाइट जो होगी, जो मिनिमम हाइट, वो पूरे ऑब्जेक्ट की हाइट का आधा होती है। तो 1.6 + 0.2 1.8, तो मिरर की हाइट तो क्या हुई 1.6 1.8 डिवाइडेड बाई 2 0.9 मीटर। लेकिन इसकी पोजीशन क्या हुई जमीन से 0.8। ठीक, एक चीज़ अपन ध्यान रखना, मैंने अभी फील्ड ऑफ व्यू वाले सवाल में बताए थे कि जो आपकी इमेज जो बनती है वो तो छोटे मिरर में ही बन जाती है, बड़े पूरी बन जाती है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि मिरर की हाइट कितनी है, मिरर की लेंथ कितनी है, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ मिरर। तो ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है कि इमेज डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ मिरर, बट field of view depend upon length of mirror। मतलब जो इमेज बनती है वो जो कर पता तो छोटे से मिरर में बन जाती है, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू कि जिसमें आदमी खड़ा और इमेज दिखे वो डिपेंड करता है कि फील्ड ऑफ व्यू कितना ज़्यादा होगा कम होगा, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ मिरर पर। तो ये मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अगर मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ सिंपल इमेज टू व्यू द फुल इमेज ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर ही देखेगा, कोई दूसरा नहीं देखेगा, उसका अलग टॉपिक है, उसको अपन बाद में लेंगे। लेकिन ये